Athavale, leader of the NDA Alliance and chief of the Republican Party of India, is also joining us on the broadcast. Mr. Athavale, thank you so much for speaking to us on CNN News 18. There's a lot of deliberations happening. एक बहुत ही crucial meeting भी चल रही है और मैं अभी बात कर रही थी कि ये जो coalition politics है, it's very new प्राइम मिनिस्टर के लिए, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है. आपको क्या लगता है कि इतनी कम सीट क्यों आई है कि स्ट्रॉन्ग लैंड स्टेट्स में बीजेपी के लिए? हाँ, मुझे लगता है कि कम सीटें आई नहीं है. मतलब बीजेपी की तो मतलब 241 सीटें आई है और क्लियर मेजोरिटी नहीं, बात सही है जी. लेकिन एक बात सही है कि 2014 में 282 सीटें मिली थी बीजेपी को, 2019 में 303 सीटें मिली थी और अभी हमें अपेक्षा थी कि भाई 400 तक सीटें हमारी आ सकती है क्योंकि 10 सालों में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था. लेकिन जनता का जो भी मैंडेट है वो मानना आवश्यक है और जिस तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी तब उनकी बीजेपी की 182 सीटें थी और तब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, तब भी मतलब अटल जी ने 6-6.5 साल तक सरकार चलाई थी. तो अभी थोड़ा सा जो मैंडेट है, मैंडेट तो मतलब हमारे एनडीए को मिला है और मुझे लगता है कि मोदी जी मतलब हम नहीं मानेंगे हार, हम नहीं मानते हमारी हार. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, तो मतलब तीसरी बार वो तो हो ही रहा है रामदास जी. मगर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जब आप एनालिसिस करते हैं ये जो इलेक्शन हुई है, आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में तो काफी कम सीट हुई है, काफी सेटबैक हुआ है महायुति को. आपको क्यों लगता है, अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें, कि वहां पर क्यों ऐसा सेटबैक हुआ है बीजेपी? आपको लगता है कि जो शिवसेना में स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा महायुति को ये सेटबैक मिली है? हाँ, मतलब बात सही है कि जिस तरह मतलब जो शिवसेना थी, शिवसेना के 40 एमएलए बीजेपी के साथ है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में. उसके बाद 42 जो एमएलए है एनसीपी के मतलब अजीत दादा पवार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ आए और उसका शायद हमें लगा था कि हमारी ताकत बढ़ गई है. लेकिन जिस तरह लोगों के मन में कुछ ये थोड़ा गुस्सा था कि भाई ये फूट हो गई है और ये फूट के कारण भी हमें ये बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है. लेकिन अगर देश का चित्र देखते हैं तो आपने देखा है कि मध्य प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, ऐसे कई जगह पर पूरी की पूरी सीट या ज़्यादा सीट आई है. लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर हमको बहुत बड़ा झटका बैठा है. उत्तर प्रदेश में 70 के ऊपर हम एक्सपेक्ट करते थे, महाराष्ट्र में 35 से लेकर 40 तक हम एक्सेप्ट करते थे. लेकिन दो राज्यों में ज़्यादा सीटें कम आने से मतलब और वेस्ट बंगाल में भी 30-31 सीटें आएगा ऐसा हमारा अनुमान था. तो इसीलिए मुझे लगता है 3 राज्यों में भारी नुकसान हुआ है, 3-4 राज्यों में, और इसीलिए हमारी 100 सीटें कम हुई है. लेकिन इस पर जरूर हम तो सोचेंगे मतलब हमने इतना काम करने के बावजूद भी सीट हमें क्यों इतनी कम में मिली है, उसके लिए और हमें क्या निर्णय लेने की आवश्यकता है. नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि गरीब आदमी को ऊपर उठाना है, तो इसके लिए 5 सालों में जो भी निर्णय है निर्णय करेंगे और सीटें जरूर कम आई है लेकिन एनडीए को मैंडेट मिला है और हमारी सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. जी रामदास अठावले जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.